महानगर कोलकाता के चीतपुर थाना के अंतर्गत एक इलाका सौदागर पट्टी है। इस इलाके की एक मस्जिद जिसका नाम अहमद शाह मस्तान जामा मस्जिद है, जहां मौजन को लेकर एक फितना पैदा हुआ और ये फितना बढ़कर एक बड़ा झमेला का शक्ल इख्तियार कर लिया। दरअसल कुछ दिन पहले इसी मस्जिद के मौजन और इमाम के दरमियान एक तनाव पैदा हुआ और इसी तनाव में मौजन कुछ गलती कर बैठा। तब मुसलियान वाले इलाके के लोगों ने इस मौजन को हटा दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसी मौजन को चंद लोगों ने यानी इस्लामुद्दीन अमजद और जावेद ने फिर से उसके ओहदे पर उसे बहाल करना चाह रहा है, जिससे इलाके के लोगों में और मुसलियान में नाराजगी और गुस्सा पैदा हुआ, जो बढ़कर टकराव का शक्ल इख्तियार कर लिया और आनन फानन में मस्जिद का अहाता एक लड़ाई का अखाड़ा बन गया। लेकिन प्रशासन यानी चीतपुर थाना ने फौरन इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कंट्रोल किया और लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया। मैं आपको बताता चलूं कि मुसलियान और मकामी लोगों का कहना है कि इस्लामुद्दीन अमजद और जावेद ही इस झमेले का असल कारण है और इन्हीं लोगों ने मस्जिद की बेहरमती की, मस्जिद में गाली गलौज और तेजधार हथियार लेकर दाखिल हुआ और माहौल को खराब किया, जिसके कारण इन तीनों पे एक एफआईआर किया गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन लोगों पे ये भी आरोप है कि मस्जिद को निजी जायदाद समझ बैठे हैं और अपनी मनमानी करते हैं। कमेटी इस मामले में सीरियस कदम उठाए और मस्जिद में कोई भी दागदार दामन यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला नहीं होना चाहिए, चाहे वो ट्रायल में हो या अंडर प्रोसीडिंग। मजबूत और साफ सुथरा वाला मेंबरान का कमेटी हो, जिसके मेंबर नमाजी हो, ताकि मस्जिद का हर एक मसला उसके नजर निगाह में रहे। आइए मस्जिद के मुसलियान जो नमाज पढ़कर निकल रहे हैं उन्हीं से सुनते हैं कि घटना का असल कारण क्या है और शांति बहाल करने के लिए वो क्या चाह रहे हैं। जो घटना पेश आया आपस में मस्जिद में, ये अशांति बर्पा हो गया, ये क्या कारण था? ये दरअसल अगर देखा जाए आप तो पॉलिटिक्स की जा रही है मस्जिद में। ये ताना तानी का मामला हो गया। जैसा कि आपको मालूम होगा, मुफ्ती साहब हमारे और मौज़िन साहब, ये दो लोगों का मसला था। किसी तरह मुफ्ती साहब के ऊपर ब्लेम लगाकर मुफ्ती साहब को मस्जिद से बर्खास्त करवा दिया गया था। बाद में सारी आवाम एक हुई, पूरी बस्ती एक हुई और मुफ्ती साहब को वापस लाया गया। और मौज़िन साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया, तो ये पूरी आवाम की डिमांड थी कि मौज़िन साहब को किसी भी तरह यहाँ से बर्खास्त किया जाए। अब परसों जुमरात वाले रोज़ यहाँ पर अचानक से मौज़िन साहब आते हैं और मगरिब की अज़ान दे देते हैं बिना कमेटी की इजाज़त के। फिर यहाँ से कुछ लोग हमारी बस्ती के जो बड़े हैं वो जाकर इस चीज़ का मुखालफत करते हैं और मौज़िन से पूछते हैं कि आपको अज़ान देने की अनुमति किसने दी। तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि मुझे इस्लामुद्दीन ने अज़ान देने के लिए कहा है, जबकि इस्लामुद्दीन मस्जिद कमेटी का कोई सदस्य नहीं है। मस्जिद की कमेटी में टोटल 7 सदस्य हैं। उसके बाद कल जुमे के बाद सारे लोग इकट्ठा हुए और इस्लामुद्दीन मस्जिद में आकर जबरन, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है बाकायदा, उसमें वो साफ तौर पर कहता है कि मौज़िन को मैं रखूँगा, किसके अंदर ताकत है वो मुझे रोक कर दिखाए, और अगर इसके खिलाफ मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा और आप लोग पूरी तमाम आवाम को फंसा दूंगा। सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। उसके बाद इस मस्जिद में विवाद का कारण मौजन है। जी, तो आप मौजन को रखने का हक में ना पक्ष में नहीं, विपक्ष पूरी आवाम आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। पूरी आवाम खड़ी है, सारी आवाम यही चाहती है कि वो मौजूद बस्ती की इमाम है। मौजन को आप चाहते हैं? हम लोग नहीं चाहते। आप चाहते हैं? नहीं। आप मौजन को चाहते हैं रखना? आप मौजन को चाहते हो? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। आप उन लोगों ने गुस्सा आकर के इतना गाली दिया नबी के सामने, क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी। हम बताएंगे वजह ये थी, हम बताएं। इमाम को लेकर कोई मामला है? मौजम इमाम पे, वो इमाम का मौजम का कमेटी के सामने वो मसला ख़त्म हो चुका है। इसमें एक शख्स ऐसा है जो पूरी बस्ती, पूरी आवाम खिलाफ है और वो चाहता है कि इस मस्जिद में मेरी चले। वो गुंडामी करता। हम नमाज पढ़ के निकलने, जो बात है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है बेशक। और आप समझिए, उसने कल हम नमाज पढ़ के, उसके भाई ने तलवार निकाल के और सब जितने भी मुत्तदी जा रहे थे चमका रहे थे। अगर किसी को, पुलिस आपकी मौजूद थी, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। और हमारे अल्लाह के घर में उसने गाली गलौज की जुमे के वक्त, जुमे के बाद, और ज़बरदस्ती जिस मुअज्जम को मस्जिद कमेटी ने की, उस पर दबाव बनाया गया और उससे बोला गया कि आप अजान दो। इसके लिए पूरी बस्ती खिलाफ है और इस कमेटी को भी हम बोलते हैं जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, नहीं तो आपको भी कमेटी से इस बस्ती को बाहर कर दिया जाएगा। आज तो आप कौन है? हम इस बस्ती के मुत्तदी हैं, मुत्तदी हैं और जाने माने ऐसे कोई हम गलत अल्फाज नहीं बोलेंगे, किसी पे ब्लेम नहीं लगाएंगे। जो हमारे सामने वाक़या हुआ, मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें
इसमें का नाम है नबी के मस्जिद के बारे में इसने गाली दी। मैं इसने इस्लामुद्दीन के भाई ने अमजद ने, हम मुसलमान है वो, यही तो ताज्जुब है। एक इतला इस बस्ती को वो रिकॉर्डिंग है, मोबाइल में दिखाई है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उसकी आवाज है, रिकॉर्डिंग दिखाई, हम सुना दे रहे हैं आपको। अगर हम झूठ तो करेक्ट चाहते हैं उसको, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने FIR किया इस बारे में। हमें नबी के सामने हम लोग जान दे सकते, उसकी जान दे सकते। ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कुछ भी कर सकते। हमारे मुल्क में तो कानून है, आप लोग हम तो फिर तो कानून तो पहले बोलते हैं, कानून तो हम बोल रहे हैं उसको अरेस्ट करो, जो कानून सजा की आपने FIR 6 बच्चे 5 बजे FIR हुई है सैदपुर में, पुलिस मौजूद थे यहाँ पर। एक आदमी बोले भाई, आपकी इस मस्जिद में कल जो घटना हुआ, आपस में तनाव पैदा हो गया, अफरा तफरी का आलम हुआ, प्रशासन आके इसको कंट्रोल किया, मेन कारण क्या है? इमाम या मुअज्जिन को लेकर हो रहा है? तनाव पैदा होने की वजह है, तनाव पैदा हुआ नहीं है, पैदा किया गया है। किस मस्जिद का मामला है, अल्लाह के घर का मामला, उसको उन्होंने अपना पर्सनल लेकर जाकर तनाव पैदा किया है। और रही बात मस्जिद में मुअज्जिन का मामला है, जिसके खिलाफ पूरी आवाम है, बस्ती की पूरी आवाम जिसके खिलाफ है। अब उसमें एक सरफिरा आता है, बोला नहीं मैं जिद करके मैं रहूँगा, अगर तुम हटाओगे तो मैं उसमें जान दे दूँगा, मैं तुम्हारा इल्ज़ाम लगा दूँगा। बाकायदा वो पब्लिक के बीच में बोलता है, मैं तुम लोग को फंसा दूँगा, अगर इसको हटाया तो मैं जान दे दूँगा और इसका वबाल तुम्हारे सर पर दूँगा। वो सरफिरा आकर बोलता है। फिर उसका भाई आके मस्जिद में मस्जिद को गाली देता है, इमाम को गाली देता है, आवाम को गाली देता है और इस्लाम को गाली देता है, जबकि वो खुद कलमा पढ़ने वाला है। उस सरफिरे का क्या नाम है? अमजद और उसका भाई इस्लामुद्दीन, दोनों भाई। और फिर शाम को फिर कुछ वो क्या कमेटी वो कमेटी में नहीं है, वो भी आवाम है। वो कमेटी वो यहीं के रहने वाले हैं वो भी। अब रही कमेटी का पता नहीं, कमेटी का रोल ये है, कमेटी को बोला गया, कमेटी हटा दिया। कल कमेटी के पास हम लोग गए थे, कमेटी में वो सदर था, सलाम का नाम और सलामू, उनसे हमने शिकायत करी कि भाई मुअज्जिन क्यों आया? आपने बोली हटा देंगे। इस्लामुद्दीन बोलता नहीं हटेगा, मैं लाया हूँ, और फिर शुरू कर दिए गाली देना। ये लोग कुछ नहीं बोले कमेटी को। अच्छा, अभी कमेटी क्यों नहीं आया? ये हम लोग कैसे बता सकते हैं? कहीं ना कहीं इस पूरे घटने का जिम्मेदार कमेटी भी तो है। कमेटी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? कमेटी क्यों नहीं कुछ बोल रही है? क्या वजह है? उसकी गुलाम है कमेटी, उससे डरती है। क्यों डरती है हमें मालूम नहीं। आप कमेटी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम तो बोलते रहे कमेटी का, कमेटी को हम लोग बोल बोल कर थक गए, कमेटी एक्शन नहीं ले रही।